हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। आज जो है मैं स्टैटिक के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। यानी जो है संतोष ट्रॉफी का जो है ये किस खेल से संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा ए, यानी संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है फुटबॉल से है। आगा खां जो कप है, आगा खां, ये हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ से ये भी याद रखना है। सी नायडू जो है, सी नायडू जो ट्रॉफी है ये क्रिकेट के क्षेत्र में दी जाती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है। यानी कनाडा जो देश है इसका राष्ट्रीय खेल क्या है। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, आइस हॉकी। यानी कनाडा देश का जो है राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। यहाँ से ये भी याद रखना है। अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है बेसबॉल है। यहाँ से ये भी याद रखना है। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, हॉकी। यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, साल्ट लेक सिटी के नाम से जाना जाता है। यानी कौन सा शहर है जो साल्ट लेक सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, कोलकाता। कोलकाता जो है साल्ट लेक सिटी के नाम से जाना जाता है। और पहली जो अंडर वाटर मेट्रो चली थी, पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चली थी, तो ये चली थी कोलकाता में। यहाँ से ये भी याद रखना है। और सबसे पहले जो हाई कोर्ट बनी थी कोलकाता में बनी थी 1862 में। यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है। यानी ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, कानपुर। कानपुर में जो है ग्रीन पार्क स्टेडियम है। और सबसे अधिक जो है चमड़े का उत्पादन कहाँ होता है, चमड़े का जो कार्य होता है ये कहाँ पर होता है, आगरा और कानपुर उत्तर प्रदेश में ये होता है। नवाबों का जो नगर कहा जाता है, नवाबों का नगर, तो ये कहा जाता है लखनऊ को। यहाँ से ये भी याद रखना है। और प्राचीन नगरी जो है भारत की वो क्या है, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस संस्थान कहाँ अवस्थित है। यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, पटियाला में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, टाइगर वुड का संबंध किस खेल से है। यानी टाइगर वुड का संबंध किस खेल से है। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, गोल्फ। यानी टाइगर वुड का जो संबंध है वो गोल्फ खेल से है। यहाँ से ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है। यानी क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, यानी कपिल देव जो है क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक हैं। यहां से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, 24 नवंबर को जो है विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है, पृथ्वी, ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को मनाते हैं। यहाँ से ये भी याद रखना है। पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाते हैं। 5 जून को, यहाँ से ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, लाइफ डिवाइन किसकी रचना है। यानी लाइफ डिवाइन जो है किसकी रचना है। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, अरविंद घोष की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, लोरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। यानी लोरियस पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, खेल। यानी लोरियस पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड के क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रैमी संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉन्ग के क्षेत्र में दिया जाता है, नॉर्मन
बोरलोंग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट पे आता है हमारा भारत में सबसे ऊंचा नदी पुल कौन सा है, यानी भारत का सबसे ऊंचा नदी पुल कौन सा है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, चंबल नदी पुल जो है भारत में सबसे ऊंचा नदी पुल है। अगला प्रश्न आता है हमारा पोलैंड देश की राजधानी क्या है, यानी पोलैंड जो देश है इसकी राजधानी क्या है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, वार्सा। वार्सा जो है पोलैंड की राजधानी है। और आपको पता होगा नॉर्वे जो देश है, नॉर्वे देश की राजधानी क्या है, ओस्लो। नॉर्वे देश की राजधानी ओस्लो है। चेक गणराज्य की प्राग है, यानी चेक गणराज्य की राजधानी क्या है, प्राग है। यहाँ से भी याद रखना है। नेक्स्ट से आता है हमारा बहरीन देश की राजधानी क्या है, यानी बहरीन जो देश है इसे मोतियों का देश के नाम से भी जाना जाता है। मोतियों का देश के नाम से भी जाना जाता है बहरीन को। तो बहरीन की राजधानी क्या है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, मनामा इसकी राजधानी है। नेक्स्ट आता है हमारा बरनामा किस देश का समाचार एजेंसी है, यानी बरनामा जो है ये किस देश की समाचार एजेंसी है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, मलेशिया। और मलेशिया की राजधानी क्या है, कुआलालंपुर। कुआलालंपुर इसकी राजधानी है। और टीन सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, मलेशिया में इसका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्षार मरुस्थल किस राज्य में है, यानी क्षार मरुस्थल जो है ये किस राज्य में है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, गुजरात। यानी क्षार मरुस्थल जो है गुजरात में है और थार मरुस्थल राजस्थान में है। कहाँ पड़ता है ये, राजस्थान में पड़ता है। अगला प्रश्न आता है हमारा दहेज प्रथा निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था, यानी दहेज प्रथा निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, अधिनियम 1961। यानी कि अधिनियम 1961 का ये अधिनियम था, दहेज प्रथा अधिनियम। यहाँ से ये भी याद रखना है। और आपको पता होगा संयुक्त बैठक जो बुलाई थी दहेज प्रथा के ऊपर, तो ये कब बुलाई गई थी, 1981 में। यानी 1981 में जो है पहला राज्यसभा में जो है संयुक्त बैठक, राज्यसभा लोकसभा में संयुक्त बैठक बिठाई गई थी दहेज प्रथा निषेध पर। यहाँ से ये भी याद रखना है। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, 1980 में। पर्यावरण अधिनियम कब पारित किया गया था, 1986 में। यहाँ से ये भी याद रखना है। वन्यजीव अधिनियम कब पारित किया गया था, 1972 में। नेक्स्ट में आता हमारा ओपेक की स्थापना कब हुई थी, यानी ओपेक की जो है इसकी स्थापना कब की गई थी। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका 1960। यानी 1960 में जो है ओपेक की स्थापना की गई थी। यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट में आता है हमारा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, ट्राम्बे में जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट में आता है हमारा संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, यानी संसार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, मानसिंह राम, मेघालय। मेघालय में ये है, भारत मेघालय। नेक्स्ट में आता है हमारा स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, यानी स्वर्ण कमल पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, सिनेमा के क्षेत्र में ये दिया जाता है। तो फ्रेंड्स स्टैटिक से ये थे 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी परीक्षा को देखते हुए। कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।